हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। काशी हिंदी संस्थान में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस विशेष वीडियो में मैं बहुत बड़े साहित्यकार मनोहर श्याम जोशी, उनका जीवन परिचय और उनका साहित्यिक योगदान पर विशेष चर्चा प्रस्तुत करूंगा। मनोहर श्याम जोशी वाकई एक सफल उपन्यासकार और कहानीकार यानी कथाकार के रूप में अपना एक विशेष स्थान रखते हैं। एक ऐसे महान साहित्यकार जिन्होंने आज के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पृष्ठभूमि को विशेष रूप से प्रतिष्ठित किया, यानी सही मायने में देश का जो वर्तमान सामाजिक प्रतिबिंब है वह इनके साहित्यिक साधना में देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि मनोहर श्याम जोशी यानी वाकई इनका जन्म अपने आप में एक अद्भुत और अलौकिक क्षेत्र में हुआ, जहाँ पर कि साहित्य और सामाजिक पृष्ठभूमि का ताना बाना निरंतर रहा है। इनका जन्म 9 अगस्त 1933 और इनके माता पिता का नाम, माँ का नाम रुक्मिणी देवी और पिता का नाम प्रेम बल्लभ जोशी। और इनकी जब यानी विवाह, इनकी वाइफ भी बहुत क्वालिफाइड थी, बहुत पढ़ी लिखी थी। जैसे ये बहुत पढ़े लिखे थे वैसे ही ऐसा बहुत कम संयोग होता है कि पत्नी भी क्वालिफाइड, पति भी। डॉक्टर भगवती देवी इनकी धर्मपत्नी थी और इनकी जन्मभूमि अजमेर राजस्थान था। ध्यान दो बच्चों, अजमेर में इनका जन्म हुआ और लगभग 73-74 साल की उम्र में इनका देहावसान हो जाता है। इनकी मृत्यु हो जाती है 30 मार्च 2006 को और मृत्यु स्थान नई दिल्ली, कर्मस्थली इनकी नई दिल्ली थी। प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बात है कि इनकी शिक्षा दीक्षा बहुत यानी लखनऊ विश्वविद्यालय में, जो साहित्य का केंद्र रहा, जो प्रभावशाली साहित्यकारों के लिए एक केंद्र बिंदु है लखनऊ, वहाँ पर इनके मुलाकात आधुनिक तमाम साहित्यकारों से हुआ, जो इनको नई दिशा देने में एक नया योगदान इनको मिला। ध्यान देने की बात है प्यारे बच्चों कि मनोहर जोशी जो है यानी मनोहर श्याम जोशी, इनको कई पुरस्कारों से, कई उपाधियों से विभूषित किया गया। जैसे सन 2005 में बहुत बड़ी जो कि साहित्यिक उपलब्धि मिली इनको, साहित्यिक अकादमी पुरस्कार यानी इनको मिला। इनकी प्रभावशाली जो पुस्तक थी क्या पर 1993 में। ध्यान दो, ध्यान देने के बाद 1993-94 में राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान इनको प्राप्त हुआ। अन्य जानकारी आप लोग ये भी प्राप्त कर लें, मनोहर श्याम जोशी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध गद्यकार, उपन्यासकार, व्यंग्यकार और पत्रकार, दूरदर्शन धारावाहिक लेखक, जनवादी विचारक, फिल्म पटकथा लेखक और उच्च कोटि के संपादक, कुशल प्रवक्ता एवं स्तंभ लेखक यानी अध्यापक के क्षेत्र में भी बहुत सफल योगदान रहा। फिल्मी पटकथाओं में बहुत विशेष योगदान रहा इनका। और जनवादी यानी गरीबों की आत्मा के, मजदूरों और कृषकों की आत्मा की आवाज़ को बुलंद किया इन्होंने अपने साहित्यिक साधना में। प्यारे बच्चों, अब ध्यान दें, इन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण, जिनके लिए इनकी लोकप्रियता हिंदी साहित्य में बहुचर्चित रही है, विशेष रूप से ध्यान दें। क्या आप कसब यानी मुख्य रचनाएं हैं इनकी, क्या आप कसब, नेताजी कहिन, कुरु कुरु स्वाहा, हम लोग, बुनियादी, कुछ इसमें धारावाहिक है, कुछ उपन्यास भी हैं प्यारे बच्चों। और अब ध्यान दें, इनके जो विशेष रूप से इनके जो और उपन्यास हैं, विशेष उपन्यासों की मैं और भी विस्तृत प्रकाशन वर्ष वाइज उसका उल्लेख कर दूं। उत्तराधिकारिणी रूपांतरित उपन्यास है, 1976 में लिखा इन्होंने। और कुरु कुरु स्वाहा जो मैंने भी पहले जिक्र किया 1980 में। और कसब जो है 1982 में। और टाटा प्रोफेसर यानी टाटा प्रोफेसर जो इन्होंने लिखा 1995 में। हर फ्यूलीज की हैरानी, यह जो कहानी पुस्तक है बच्चों 1995 में रहा। हमजाद जो है 1998 में। और कया लघु उपन्यास 2000 में जो इन्होंने लिखा, ये काफ़ी लोकप्रिय रहा है। और अब इनके कहानी संग्रह की मैं चर्चा कर दूं बच्चों, यानी ध्यान देने की बात है, एक
दुर्लभ अस्तित्व व्यक्तित्व, ध्यान दें, एक दुर्लभ व्यक्तित्व 1975, और व्यंग रचनाएं 1982, उस देश की यारी क्या कहना 1997 में। इस तरह से इनका कैरियर जो देखा जाए, एक सफल कैरियर, एक अच्छे कथाकार, एक अच्छे व्यंगकार, एक अच्छे उपन्यासकार, जो कि बहुत कम प्रतिभाएं ऐसा निखर कर सामने आती हैं। तो वाकई निश्चित रूप से ध्यान दें कि ये अपने आप में सफल स्तंभ हिंदी साहित्य के माने जाते हैं। बस इसी के साथ मैं अपना जो संक्षिप्त यानी इनके बारे में जो अपना योगदान प्रस्तुत किया, और उसको आप लोग ग्रहण करें, अपने मित्रों को भी इसके बारे में बताएं। धन्यवाद प्यारे बच्चों।